हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज देखेंगे माल्टोज की संरचना के बारे में। ठीक है, जो एक प्रकार का डाइसेकेराइड होता है। आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा है मोनोसेकेराइड की संरचना ग्लूकोज के अंतर्गत, आपको मैं समझाया एग्जाम्पल देके। इसमें हम लोग माल्टोज, डाइसेकेराइड और उसके बाद पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत हम लोग स्टार्च के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ओलिगोसेकेराइड, अर्थात आपका देखो ओलिगोसेकेराइड अर्थात आपका क्या है, डाइसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड को ही ओलिगोसेकेराइड के नाम से भी जाना जाता है ना। और यहाँ पर हम लोग माल्टोज के बारे में यहाँ पर सीखेंगे। माल्टोज क्या है, एक प्रकार डाइसेकेराइड होता है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में आपने पहले भी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ है। ठीक है, स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा ग्लूकोज की संरचना, इसको मैं आपको समझा दिया हूं। ठीक है, अब देखो माल्टोज कैसे बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो मोनोसेकेराइड मिलते हैं तो डाइसेकेराइड बनता है, डाइसेकेराइड मिलते हैं तो पॉलीसेकेराइड बनता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लेंगे दो अल्फा डी ग्लूकोज, दो अल्फा डी ग्लूकोज। तो दो अल्फा डी ग्लूकोज को जब आपस में मिलाएंगे तो माल्टोज का निर्माण होता है। कितना लेंगे, दो अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, चलो लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। तो आपने हवा संरचना पढ़ा हुआ है। देखो यहां पर ये आपका ढांचा हो गया। ठीक है, चलो पहला कार्बन है आपका OH H, दूसरा है OH H, तीसरा में क्या होता है आपको ऊपर जाएगा ये H OH H H, और यहां पर रहेगा CH2OH। ये है आपका पहला अल्फा डी ग्लूकोज। गुड। उसके बाद एक और लेते हैं, दो अल्फा डी ग्लूकोज आपस में मिलेंगे अर्थात मोनोसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड मिलेंगे तो डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। चार पांच, ठीक है, चलो सेम रहेगा। OH H OH H, यहां पर हो जाएगा आपका H, यहां पर हो जाएगा आपका OH, यहां पर आपका OH, यहां पर H, यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा आपका CH2OH। हमने दो अल्फा डी ग्लूकोज ले लिया। ठीक है, ये भी आपका है अल्फा डी ग्लूकोज। हमने दो अल्फा डी ग्लूकोज लिया हुआ है। अब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो माल्टोज का निर्माण होता है। कैसे मिलाएंगे, देखो यहां पर क्या होता है। देखो यहां पर ये आपको पहला कार्बन है, ये आपका दूसरा है, यहां पर ये तीसरा है, यहां पर ये चौथा है, यहां पर ये पांचवा है, यहां पर आपका ये छठवां है। उसी प्रकार यहां देखो, ये आपको पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये आपका चौथा है, ये आपका पांचवा है। ठीक है, आपका ये छठवां है। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहां पर क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज आपको पहला है, आपका दूसरा। तो पहला अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 1 और दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 4 आपस में क्रिया करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं। इतना क्लियर है। पहला अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 1, दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 4। देखो यहां पर मैं लिख दिया हूं, दो अल्फा डी ग्लूकोज इकाई है ना, आपस में मिलकर क्या करते हैं, माल्टोज का निर्माण करते हैं। इसमें C1 अर्थात कार्बन 1 व कार्बन 4 के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। अर्थात कार्बन 1 और कार्बन 4 जब आपस में मिलेंगे तो एक बंध का निर्माण होता है, और बंध बनने से क्या बनता है, आपको माल्टोज बनता है। और उस बंध को ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध। देखो यहां पर ये 1 है कार्बन 1, ये आपको कार्बन 4। तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको OH है, यहां पर देखो H है, H प्लस है, OH क्या है आपका माइनस। तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर OH और आपका ये H आपस में जुड़ जाएंगे। OH और यहां पर H आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो क्या बनाएगा यहां पर बनेगा आपका H2O, दो हाइड्रोजन, एक दो और एक ऑक्सीजन, H2O बन गया। अब बीच में क्या बन गया, O। अब यहां पर एक बंध का निर्माण होता है। OH और H आपस में जुड़ के क्या बना लिए, H2O, और बीच में क्या आ गया आपका ऑक्सीजन। तो देखो इस प्रकार से ये बनेगा। ये आपका H2 हमने निकाल दिया, समझो। अब यहां पर समझना है संरचना को।
1 2 3 4 5, ठीक है, 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये तो यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ओ एच, ये एच हो गया, ये आपका एच हो गया, ये आपका ओ एच हो गया, ये आपका ओ एच एच, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका CH2OH। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखो एच, ये ऊपर में रहेगा, ठीक है, ओ एच एच ओ एच, ये तीसरा नंबर है, तो ओ एच एच, यहाँ पर इसको नहीं जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर एच रहेगा, यहाँ पर आपका एच, यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2OH। अब देखो यहाँ पर कौन सा क्रिया हुआ है, OH और H आपस में क्या हो गए, जुड़ गए हैं, तो H2O का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में क्या बच गया, ऑक्सीजन बच गया है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, दोनों के साथ जुड़कर एक बंध का निर्माण करता है, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन। ये देखो आपस में ऑक्सीजन जुड़ गए, ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना को क्या बोलते हैं, आपका ये माल्टोज है। क्या है, यहां से यहां तक का आपका माल्टोज है। कैसे जुड़ा, तो 2 अल्फा डी ग्लूकोज हमने लिया, 2 अल्फा डी ग्लूकोज में इसका देखो पहला अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन 1, या कार्बन 1 है, ये कार्बन 4, तो कार्बन 1 का OH और कार्बन 4 का H आपस में जल बना लिए, जल बाहर निकल गया, यहाँ पर क्या ऑक्सीजन, तीन दोनों बीच में क्या आता है आपका ऑक्सीजन आके बंध बना लेता है, तब बनता है आपका माल्टोज। और इस बंध को बोलते हैं, देखो यहाँ पर जो बंध बना है ना, इस बंध को बोलते हैं ग्लूकोसाइडिक बंध, याद रख लो, ग्लूकोसाइडिक बंध। तो ग्लूकोसाइडिक बंध बनने से क्या होता है, आपका माल्टोज का निर्माण होता है, या इसी ग्लूकोसाइडिक बंध आगे बढ़ते जाएगा तो आपका क्या बनेगा, स्टार्च का निर्माण भी करता है। तो देखो यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज हमने दोनों को आपस में मिलाया, अल्फा डी ग्लूकोज दोनों को आपस में मिलाया, दोनों के मध्य ग्लाइकोसाइडिक बंध बना। किस प्रकार बना, OH जल का निर्माण कर लेता है, यहाँ पर O बचता है जो इस बंध का निर्माण करता है, यही बंध कहलाता है ग्लूकोसाइडिक बंध, जो कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच क्रिया होने से जुड़ता है, बनता है, समझो। अब बना लिया माल्टोज और आपका जल, तो जल निकल गया बाहर, माल्टोज यहाँ पर बन जाता है। तो ये होता है आपका ओलिगोसैकेराइड की संरचना, जिसमें आपको माल्टोज की एग्जांपल देकर आपको मैं समझाया हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से वो पूरा समझ में आ चुका है, गुड। अब इसको क्या करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड की संरचना के बारे में। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। तो यहाँ पर मैं स्टार्च की संरचना समझा रहा हूँ, फिर सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन को भी बता दूंगा, उसको आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर पॉलीसेकेराइड किसको बोलते हैं, बहुत सारे सेकेराइड आपस में मिलते हैं, बहुत सारे आपका क्या मिलते हैं, ओलिगोसेकेराइड आपस में मिलते हैं, तो क्या बनता है आपका पॉलीसेकेराइड का निर्माण होता है। इसमें 2000 से लेकर 3000 तक ओलिगोसेकेराइड भाग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, ग्लूकोसाइड एक बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ पर चलो बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा स्टार्च क्या होते हैं। स्टार्च आप लोग देखे हो, ठीक है, स्टार्च देखे हो, सफेद पाउडर की तरह होता है, आप देख सकते हो स्क्रीन में स्टार्च को। तो ठीक है, ये जो आपको होता है एमाइलेज और आपको एमाइलोपेप्टिन का मिश्रण होता है, एमाइलेज और आपका एमाइलोपेप्टिन। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों भी एक प्रकार कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिनके मिलने से क्या बनता है आपका स्टार्च का निर्माण होता है। वेरी गुड, आप लोग समझ गए मेरे ख्याल से स्टार्च क्या होते हैं, एमाइलेज और आपका एमाइलोपेप्टिन का मिश्रण होता है। ये कैसे बनता है, इसमें भी ग्लाइकोसाइड एक बंध बनते हैं। कौन भाग लेता है आपका, कौन भाग लेता है, डाइसेकेराइड बोल सकते हैं, या अल्फा डी ग्लूकोज, यहां भी समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत सारे श्रृंखला आपस में मिलते हैं, तो क्या बनेगा, मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड, बहुत सारे। ठीक है, तो चलो यहां पर देखते हैं, इसको समझते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पर भी हम ले सकते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5, यहां पर भी ले सकते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5, यहां पर भी ले सकते हैं, बहुत सारे ना, 1 2 3 4 5, इस प्रकार में यहां पर ही देता हूं n, बहुत सारे क्या भाग लेते हैं आपका अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज ही क्या बनाते हैं आपका डाइसेकेराइड, आपका मोनोसेकेराइड बनाते हैं, वही है। ठीक है, तो यहां पर देखो किस प्रकार बनेगा, तो आपको एक चीज याद होना चाहिए, ये तो देखो यहां पर एक में है ना, पहले तो लिख लेते हैं, ये आपका OH है, यहाँ पर H है,
ये आपका ओ एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर ओ एच, यहाँ पर आपका एच रहेगा। तीसरा नंबर है ये आपका ओ एच, एच एच, सी एच टू ओ 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 एच। ठीक है, एच ओ एच, एच ओ एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर ओ एच, एकदम सिंपल है। ठीक है, इस प्रकार से जल्दी फटाफट कर लो। इस प्रकार से अब देखो यहाँ पर क्या होगा, नंबरिंग भी कर सकते हैं हम लोग। ये देखो, ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, 6 सब में वही रहेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर बस आपको सिंपल समझना है। कार्बन 1 कार्बन 4 के बीच में फिर से क्रिया होगा, और फिर से यहाँ पर कौन सा बंध बनेगा, कौन सा बंध बनेगा, देखो यहाँ पर बंध बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या निकलेगा, यही समझा देता हूँ आपका, H2O निकल जाएगा। क्या निकलेगा, H2O। देखो यहाँ पर OH और यहाँ से एक H आपस में क्रिया कर ली, क्या बच गया, O। ठीक है, तो जब O बच गया तो यहाँ पर क्या होगा, ये O जो है यहाँ पर एक बंध का निर्माण करेगा, इसे समझा देता हूँ O। इस प्रकार से जैसे आपने पहले माल्टोज का समझा हुआ है, सेम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर O, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध। उसके बाद देखो यहाँ पर भी वही बनेगा, 1 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर देखो यहाँ भी आपका O आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ भी आपको क्या निकल जाएगा, H2O। तो यहाँ पर ये OH मिटेगा। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर है। ये O यहाँ पर चला गया, H भी मिटेगा, यहाँ पर ये भी आपको मिल जाएगा। देखो समझाते जा रहा हूँ, बनाते जा रहा हूँ। ये देखो दोनों आपस में मिल गए। इसमें भी देखो 1 और 4 है, तो इसमें भी आपको H2O बनेगा। देखो यहाँ पर H2O जल निकल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका, इस प्रकार से बंध का निर्माण होता है। आगे देखो सब के सब आपस में जुड़ गए हैं, तो जुड़ गए तो बहुत सारे बन गए। एन माने पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे। तो इस प्रकार क्या होता है, स्टार्च का निर्माण होता है, बन जाएगा, एकदम सिंपल है। तो ओलिगोसैकेराइड में समझा माल्टोज, माल्टोज बाद आपने समझा पॉलीसैकेराइड, तो इसको स्टार्च बोलते हैं। देखो बहुत सारे अणु क्या होते हैं आपस में इस प्रकार से ग्लूकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं। अब देखो यहाँ पर सेलुलोज, तो आप लोग जानते हैं सेलुलोज क्या होता है, पेड़ पौधे वनस्पति कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो पचता नहीं है। तो सेलुलोज आप जानते हो, सेलुलोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है, बीटा डी ग्लूकोज के जुड़ने से। तो बीटा डी किसको बोलेंगे, जस्ट यहाँ पर हमको अपोजिट करना पड़ेगा। अल्फा डी मतलब जो OH था नीचे था अल्फा डी में, तो OH कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का OH यहाँ का H भाग लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज आपस में मिलने से सेलुलोज का निर्माण होता है। सेलुलोज क्या होता है, पचता नहीं है। आलू का छिलका, टमाटर का छिलका आप लोग जानते हो। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है, एक भी एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड होता है, जिसमें जंतु क्या होते हैं, अपने भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित करते हैं। इसी के टूटने से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सेलुलोज और ग्लाइकोजन को खाली माइंड में आपको रखना है, सिंपल है। बाकी स्टार्च की संरचना आपको समझ में आ चुका है, माल्टोज की संरचना आपको समझ में आ चुकी है, ग्लूकोज की संरचना आपको समझ में आ चुका है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा संरचना क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पर इस वीडियो में खत्म होता है आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट की संरचना। आने वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन और प्रोटीन की संरचना के बारे में। ठीक है, तो चलो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, और बेल आइकन भी दबाना है। ठीक है, चलो।